गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने कल ब्रेन चैप्टर के बारे में पढ़ाया था और मैंने बताया था कि मतलब क्या होता है ब्रेन, क्या होता है ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं और क्या होता है। और आज हम बताएंगे क्या। देखो, उसके पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ब्रेन का। मैंने बोला था इसको खुद से करना, तो इसका राइट ऑप्शन पॉन्स, सेरिब्लम और मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन। कौन से ब्रेन के होते हैं? तो हिंड ब्रेन के। हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। मैंने बताया था जो मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, जिसमें मैंने बताया था सेरिब्लम, सेरिब्रम और सेरिब्रम होता है। और उसके बताया था मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में कुछ नहीं होता। और उसके बाद बताया था हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबलम और मेडुला। ठीक। अब आज हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। पोषण क्या होता है? अगर हम क्या होते हैं, जब हमारी शरीर क्या होती है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। ठीक। तो ये अब पोषण से क्या होता है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जैविक अणु, जो हमारे मतलब पोषण देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब दी सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी। ठीक। जो सब्सटेंस होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोलते हैं जैव अणु। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुमने क्या कहा, बर्गर खाया। बर्गर एक क्या है? जटिल अणु है। तो उसका क्या हो जाएगा? एक सरल अणु में रूपांतरण होता है और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा हमें मिलती है, तुरंत हमारा पेट भर जाता है उसके बाद। तो उसी को बोलते हैं हम क्या? जैव अणु। तो यही लिखा है, जटिल कार्बनिक यौगिक जो टूट कर सरल अणु बनते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जैव अणु। ठीक। अब जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रेंट और एक होता है मैक्रो न्यूट्रेंट। हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और इसको बोलते हैं सूक्ष्म का क्या मतलब? ज़्यादा पोषक तत्व, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे क्या होती है बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन और फिर फैट। और ये हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये मतलब कम मात्रा में होते हैं, लेकिन ये मतलब रोगों से लड़ने के लिए मतलब वो होते हैं। जैसे मान लो कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या होता है, कोले बोलते हैं ना विटामिन बी दे दो, सी दे दो। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। ठीक। तो यही लिखा है मैंने कि ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये कम मात्रा में होते हैं। अब देखो, ऊर्जा प्रदान कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। और शरीर का विकास मतलब बॉडी बिल्डिंग कौन बनाते हैं? प्रोटीन। अब जैसे तुम बोलते हैं ना जिम करो, तो जिम करने के बाद बॉडी बिल्डिंग कौन बनाती है? बोले प्रोटीन खाओ। और अगर रक्षा करने के लिए मतलब बोले कि इसकी विटामिन की कमी हो गई तो कमज़ोर हो गए, तो रक्षा रोगों से लड़ने के लिए विटामिन और खनिज आते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन जैसे आएगा, ठीक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, Na, ये सब पोषक तत्व हैं। कौन से पोषक तत्व हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक। अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स किसे बोलते हैं? जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इसी लिखा है कार्बोहाइड्रेट ऑफ कार्बन, जिसमें हाइड्रेट भी हो और कार्बन भी हो, तो उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, और किस रेशियो में? 1:1 रेशियो में होता है। तो यही लिखा है। और सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ग्लूकोज। ठीक। और ये कितने ग्राम मतलब बॉडी में होना चाहिए? 400 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। और ये क्या करता है? सोर्स इंस्टेंट एनर्जी, मतलब जैसे तुम्हारे अंदर ऊर्जा की कमी होती है तो तुम सीधा खाना खा लेते हो ना, तो तुम्हें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, तो इंस्टेंट एनर्जी देता है। और स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? अनाज, गेहूँ, बाजरा, शहद, मेवा, फल, सबसे क्या पा सकते हो? आलू, चावल से कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट देखो, कुछ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं तो उनको बोलते हैं चीनी, और कुछ क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं घुलते। तो मतलब ऐसा नहीं कि सारे कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जैविक कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा जैविक अणु मतलब तुम्हारे पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड भी बोलते हैं। अब सेक्राइड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड। बेसिकली अगर तुमने 12th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, यही चैप्टर था। तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में था, इसमें मैंने शॉर्ट है। एक डाइसेक्राइड, एक पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? जिसमें केवल एक अणु होता है। और डाइसेक्राइड के मतलब जिसमें शुगर के 2 अणु होते हैं। और पॉलीसेक्राइड में मतलब बहुत सारे, जैसे मोनोसेक्राइड मतलब तो ग्लूकोज, इसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसको मोनोसेक्राइड, और जिसको तोड़ने पर 2 अणु में विभाजित होता है उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, अगर माल्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, अगर लैक्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक। अब देखो, जो हमारा ग्लूकोज होता है
ग्लूकोज किस में ग्लूकोज जैसे शहद है तो शहद में क्या होता है 32% ग्लूकोज और 38% फ्रैक्टोज होता है। और अगर फ्रूट में फ्रूट जो हमारे होते हैं वो उसमें क्या होता है हमेशा फ्रैक्टोज होता है। ठीक। अब लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज हमारे मिल्क शुगर। और गैलेक्टोज किस में पाया जाता है? तो ब्रेन शुगर में। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रेन दिमाग तेज कर ले तो गैलेक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने, तो ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, ये स्थित नहीं होता है। बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद ये कम हो जाता है। और सुक्रोज तो चीनी को जानते हो, तो इसको बोलते हैं हाउस होल्ड शुगर, मतलब घर में रखने वाली, या फिर टेबल शुगर, मतलब टेबल पर रखी रहती है ना चीनी, या फिर शुगर कैन, या फिर बोलते हैं गन्ने की